अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हमीद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो हफ्ते की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे आपको इस वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे पनामा कैनाल हासिल करने के लिए जंग का इंदिया, सऊदी अरब की इसराइल में सरमायाकारी का इंकशाफ, ईरानी बहरिया पर नई अमरीकी पाबंदियां, सीरिया में फसादात पर इसराइल में जश्न। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूं, अगर मैं जवाब ना दूं तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिडल ईस्ट से, जो है यानी मिडल ईस्ट आई ने इंकशाफ किया है कि जेरेड केशंस की सरबराही में चलने वाली एक सरमायाकारी फोरम जिसे सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत हासिल है, अब एक इजरायली कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी हैं। ये इजरायली कंपनी इन कारोबारी इदारों में इनके शेयर्स हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में गैर कानूनी बस्तियों में सरगर्म अमल होने का इल्ज़ाम आयद किया है। अंदाज़ा लगा लें, ये है एफिनिटी पार्टनर्स जिसे किशनर्स साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मशरिक़ी वुस्ता के मुशीर हैं, 2021 में कायम किया था और खलीजी ममालिक के खुद मुख्तार दौलत फंड से कई अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल कर चुके हैं। जनवरी में जो है कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA और अबू धाबी की एक सरमायाकारी कंपनी से मजीद फंड हासिल करने के चंद हफ्ते बाद एफिनिटी ने इसराइली मालियाती इदारे फाइनेक्स फाइनेंशियल में तकरीबन 10% शेयर खरीदे। अब मैं जो ये रो रहा हूँ, मैं जो ये पिट रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पिट रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इनका रोल नहीं होना चाहिए। ये रोल अगर होता, यानी इस किस्म का रोल अगर ये निभा रहे हैं जिसका नुकसान किसको हो रहा है, गाजा को हो रहा है, गाजा के काज को हो रहा है। और फिर आप देखें ये वो बस्तियां हैं जो गैर कानूनी तौर पर जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा चुका है। अब ये किसकी बस्तियां हैं? उनमें मुसलमान ममालिक शामिल हैं। यानी माज़रत के साथ आप सोचेंगे, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है कि क्या वो मासूम इंसान नहीं है? क्या उनका हक नहीं है जीने का? क्या वो उनकी सरजमीन नहीं है? क्या वो उनकी मट्टी नहीं है? आप कर क्या रहे हो? यानी उनकी सरजमीन पर ज़बरदस्ती आप आबादकारियाँ करते हो, आबादकारियाँ करके इन्वेस्टमेंट करते हो। जो इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको गलत तरीके से उन्होंने कहा है कि ये गलत काम कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद किया, तो उसमें कौन शामिल है? अरब ममालिक, कतर शामिल है, ये सारे शामिल हैं। इसलिए जब मैं बार बार करता हूँ, बहुत से लोग गिला करते हैं कि भाई साहब आप कुछ ज़्यादा बोलते हो, ऐसा नहीं है, हम बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में। ऐसा कोई नहीं है। सब ने पैसे को, सब डॉलरों के चक्करों में, और डॉलर के चक्करों में भी वो यही सब कुछ कर रहे हैं जो आपके सामने। तो परेशान कौन है कि भाई टर्की तो चलो सरेआम कर रहा था ना, कारोबार भी कर रहा है, उसके जो है फिर वो खैर तैयब अर्दोगान ढगोसलाबाजी बहुत करता है, लेकिन चीज़ें आपके सामने है कि वो यमन ने भी उनकी सारी चीज़ें पकड़ी और आपके सामने रखी। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा दुख तकलीफ है, लेकिन उसी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अरब ममालिक के मैंने आपके सामने रखी कि वो उसी इन्वेस्टमेंट में है जहाँ से दखल, यानी उनको दखल अंदाजी में और उनके घरों पर कब्जे होते हैं फ़लस्तीनियों के, तो उसमें ये अरब ममालिक भी शामिल है। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। लानत हो ऐसे सिस्टम पर जो एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो जुल्म करता है, ज्यादती करता है। बहरहाल इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने के साबिक सरबराह तामीर हैमन ने शाम में जारी इक़्तिदार की कशमकश की हिमायत की और कहा कि इंतशार इसराइल के हक़ में है, शाम में इंतशार फ़ायदेमंद है, उन्हें आपस में लड़ने दो, लेकिन इसराइल को इस मामले पर खामोश रहना चाहिए, और अगर कोई अवामी बयान नहीं देता तो इसराइल को पुरसकून तरीके से अमल करना चाहिए। ताम्बर हैमन ने इसराइल आर्मी रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अगरचे कलील मुद्दती में शाम इक़्तिदार की कशमकश नजर आती है, तहाँ नई हुकूमत अपनी बालादस्ती को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश करे। अब इसराइल में जश्न हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है कि मारें एक दूसरे को, गले काटें, जो कुछ करना है करें हम इनसे। क्योंकि कल मैंने आपको रात को खबर दी थी कि जिस तरीके से वो उनके टैंक्स वगैरह अंदर चले गए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने खुशी मना रहे। तो उसने ये खुशियां तो होंगी, ये खुशियां तो होंगी भाई साहब। खुशियां इसलिए हैं कि भाई साहब उनको ज़मीन मिल रही है, और वो भी अरब ममालिक के गठजोड़ से मिल रही है। तो ये हालात हैं।
ट्रंप इंतजामिया ने पनामा कैनाल तक अमरीकी रसाई को यकीनी बनाने के लिए पेंटागन को फौजी ऑपरेशन फराहम करने की हिदायत की है, जिसकी तफसीलात मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में सामने आई। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकूमत का मकसद इस खित्ते में चीन की मौजूदगी को रोकना या उसका सामना करना है, फौजी हिकमत अमली तैयार करना है। मुमकिना हिकमत अमली में पनामा अमरीकी फौजी मौजूदगी में इजाफा करना या अमरीकी शिपिंग के रसाई को महफूज करना शामिल हो सकता है। ये इक़दाम चीन के बढ़ते वसर रसूख और उसकी सरगर्मियों के पेश नज़र किए जा रहे हैं, खासूसन पनामा कैनाल के इलाके में जहां चीन की इक़्तिसादी और तिजारती मौजूदगी बढ़ रही है। ये CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पनामा कैनाल में अभी तिजारती और नकलो हमल की आज़ादी को महफूज रखने के लिए इस तरह के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। पनामा कैनाल आलमी तिजारती रास्ते का एक अहम जरिया है जो अमरीका और दीगर आलमी मंडियों के दरमियान सामान की नकलो हमल में अहम किरदार अदा करता है, और चीन की बढ़ती हुई तिजारती सरगर्मियां इस इलाके में अमरीका के लिए तशवीश का बाहिस बन सकती हैं। अब आपको पता है कि चाइना वहां पर उसका असर रसूख चाहता है, अमरीका को उसकी परेशानी भी है, और वो चाहता है कि पनामा कैनाल जो है ग्रीनलैंड, ये सारी चीज़ों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कदमें जमाई। यूक्रेन के साथ तो मामला उसके तय हो गए, वहाँ के मादनियात के हवाले से उन्होंने कहा मादनियात हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो फिर तैयार हो जाएं, फिर आप कैसी की तैसी कर लेंगे। सूरत हाल आपके सामने है। ईरान ने अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वज़ीर तेल मोहसिन यानी पाक निजात और ईरान के खाम तेल की बरामदात में मुलव्वस कुछ इदारों और जहाज़ों पर आयद नई पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की और इसे वाशिंगटन के कानून के खिलाफ वर्जी और मुनाफ़िक़त का गमाज़ करार दिया है। अमरीकी खजाना ने मोहसिन पाक निजात और चीन में ईरान के तेल कारोबार में मुलव्वस 3 इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है और 3 बहरी जहाज़ों को ट्रांजैक्शन से इस्तेमाल होने की वजह से ब्लॉक प्रॉपर्टी के तौर पर नामजद किया है। ये पाबंदियां उस वक्त आयद की गई जब एक खत में मौसूल हुआ कि उन्होंने इस्लामी इनक़िलाब के रहबर आयतुल्लाह ख़ामनी को लिखा था यानी मैंने आपको बताया था कि खत जो लिखा था, उस खत के हवाले से उनका जो रद्द-ए-अमल आया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उन्होंने नई पाबंदी, क्योंकि रहबर ने जो बात की उन्होंने तगड़ी बात की कि ठीक है भाई साहब, आप जो कुछ करें, आपका चेहरा मुनाफिकत का है और आपकी पॉलिसियों से हम आगाह हैं, क्योंकि आपने माजी में जो किया, अब जो कर रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल आपका जो बस चलता है आप वही करें, हम जो करेंगे फिर वही करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने क्या कर दिया, उसने पाबंदी आयद कर दी, और पाबंदी आयद करने का मकसद क्या है कि मजीद ईरान को दबाना है, दबाव उस पर लाना है। लेकिन आपको पता है कि ईरान इन सारे दबाव के बावजूद अपना जो मामला है उसका उसी तरह डट के खड़ा है। सूरत हाल आपके सामने, जो अमेरिका की नहीं मानेगा उस पर मजीद पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, और ये सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे क्या होता है वो भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतनी बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।